नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड शिक्षक भर्ती का परीक्षा 1 से 2 दिन में होने वाली है। 28 से लेकर 29 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस से पूछे जाने वाले कुछ सवाल, विज्ञान से पूछे जाने वाले सवाल लेके आया हूं मैं। 40 से 45 प्रश्न इसमें दिया हुआ है, तो चलिए इसको पूरा देखते हैं। द्रवों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो किससे ज्ञात किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर से। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो श्यानता के कारण। पानी से भरे गिलास में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े पिघल जाने पर पानी का स्तर होगा वही रहेगा। बर्फ का आयतन जल के आयतन से अधिक होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो घटित होगा, क्या घटित होगा? आइए नीचे देखते हैं। समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा। बर्फ का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का भार पानी के अंदर कम तथा पानी की सतह के ऊपर प्रतीत होता है भारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीशे की छड़ जब वाष्प में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु उसकी चौड़ाई बढ़ती है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होने के कारण। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का वह भाग जो समुद्र की सतह से ऊपर होता है 1/10 है। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्यों? क्योंकि लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारे के अपेक्षिक घनत्व से कम और जल के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। देखिए, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण इनका घनत्व है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्यों? तो क्योंकि पारे का संसर्जन बल उसका शीशे के साथ आसंजन बल से अधिक होता है। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं, तो वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक में सीधा प्रयोग होता है पास्कल नियम। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ा जाए तो जहां उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जहां बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है 0। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम किया था आर्किमिडीज ने और बर्फ का घनत्व होता है 0.92 किलोग्राम प्रति घन मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सवाल है इसमें। पानी का घनत्व होता है 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर और स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा की सांस में बाधा डालती है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ग्रीस से और लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी प्लवन का नियम सिद्धांत की खोज की थी आर्किमिडीज ने। चलिए, अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला बल दाब कम होगा। वैसलीन लेपित सुई क्षितिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे डूबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना उदाहरण है पृष्ठ तनाव का। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है केशिका क्रिया के कारण। एक दी गई वायु क्यूबिक मीटर के आयतन में जलवाष्प यानी ग्राम की मात्रा को जाना जाता है निरपेक्ष आर्द्रता से। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठोस में अशुद्धि होने पर उसका गलनांक कम हो जाता है। पानी के टब में नहाते समय अचानक उरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे आर्किमिडीज। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है गलनांक बिंदु से। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है
समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो यह आकार में बढ़ जाता है। जब एक घनी बर्फखंड 10 छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाता है तब उसका तल क्षेत्र बढ़ा होगा। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि जल से हल्की होती है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है और सीमांत वर्षण निर्भर करता है तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। दृढ़ता गुणांक का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। ब्लीटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। लोहा पारा में तैरता है। द्रवों के दाब के नियम। द्रव अपने अंदर प्रत्येक बिंदु पर दाब डालता है। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान है और स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। और द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है और द्रव अपना तल स्वयं ढूंढ लेता है और एक निश्चित गहराई के लिए विभिन्न द्रव में दाब भिन्न भिन्न होता है। द्रव में दाब संचरण संबंधी पास्कल का नियम। यदि किसी घेरे हुए द्रव पर कहीं भी बाहर से दाब लगाया जाए तो वह दाब द्रव के प्रत्येक भाग में उतना ही बिना कमी किए संचालित हो जाता है। ब्राह्मा प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि इस सिद्धांत पर आधारित है। द्रव में डूबी वस्तुओं का उत्क्षेप। कुएं से पानी भरी बाल्टी खींचते समय जब तक बाल्टी पानी के अंदर रहती है तब तक वह हल्की प्रतीत होती है, परंतु जैसे ही वह पानी से बाहर वायु में आती है तो भारी लगने लगती है। अर्थात जब किसी ठोस को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल यानी बुओयंट फोर्स या उत्क्षेप कहते हैं। इस बल के कारण ही ठोस का द्रव में आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। अर्थात वस्तु के भार में कुछ कमी आ जाती है या उत्क्षेप अथवा वस्तु के भार में कमी ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब किसी ठोस को किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है तथा यह कमी उसी ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।